ओम शांति। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों का पुरुषार्थ या कहूँ ध्यान खिंचवाया है कि हमारा अटेंशन फुल अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि अगर लक्ष्य पर अटेंशन है तो लक्षण स्वतः आते हैं। मेरे अंदर ही अंदर लक्ष्य पक्का रहे तो दैवी गुण भी आएंगे। लक्ष्य ही है हमारा देवता बनना। जब ये देवता बनने का लक्ष्य पक्का होगा तो दैवी गुण भी आएंगे। और दैवी गुणों को धारण करने की विधि है सहज विधि। जितना हम बाबा को याद करेंगे, अपने अंदर में शक्ति भरेंगे, उतना दैवी गुण आएंगे। तो बाबा ने कहा है, बाबा की याद से ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। बाबा की याद ही आत्मा को हल्का बनाती है। बाबा की याद ही हम बच्चों को, हम आत्माओं को गुणवान बनाती है। तो क्यों ना हम बाबा को याद करें। तो आज बाबा ने हमें सिखाया है, बच्चे हमें ये समझ होनी चाहिए जीना कैसे, मरना कैसे। मरना है, आत्मा को तो निकलना ही है, इस तन को छोड़ना ही है, लेकिन चेहरे पर वो खुशी हो, हर्षित मुक्ता हो। वो तब होगी जब हम हमेशा ही खुश रहेंगे, तो अंत में भी खुशी बनी रहेगी, नशा रहेगा। और अगर हम अभी ब्राह्मण जीवन में खुश नहीं रहते, अर्थात हमारी बुद्धि और जगह पर भटक रही है, और बातें हमें प्रभावित कर रही हैं, तो वो नाखुशी का कारण बन जाता है। इसलिए हमें खुश रहना है, एक बाबा को याद करना है। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है। हमारी आयु लंबी हो, उसके लिए कौन सी मेहनत करें। बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर भी निकल जाएगा। याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं। कौन समझाता है? रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। पढ़ा भी रहे हैं, समझाते भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। सतयुग में आयु 150 वर्ष की थी, बड़ी थी। 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। आज बाबा ने कहा कि जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। जानते हो, हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। सतयुग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? जब सब दुख हर लेगा तो और क्या चाहिए इससे बड़ी चीज? तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए। अच्छा, एक तो आयु बड़ी चाहिए, दुख दूर हो जाएंगे, निरोगी काया रहेगी, कोई भी प्रकार का उस आयु में दुख नहीं होगा। इसके अलावा क्या चाहिए? तो बाबा कहते, तुम बच्चे कहते हो ऊंच पद भी चाहिए,
अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? सिगरेट पीना, छी चीज़ें खाना, ये अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहा जाता है। अब वाइसलेस बनने की युक्ति तुमको बताते हैं। कभी भी विशियस नहीं बनना, कभी भी बाबा का बनने के बाद पतित नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधारेंगे तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलना है। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है, वह योग बल से ही उतरेगा। अभी बाबा से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशियस नहीं बनेंगे। है प्रतिज्ञा पक्की कि हम अब बाबा के बने हैं, अब हमें कभी भी पतित नहीं बनना है। अगर पतित बने फिर बाबा ध्यान खिंचवाता है, बच्चे अगर असावधानी बरत ली, पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना, क्योंकि बाबा की निंदा हो गई ना। तो गोया उस तरफ चला गया, उस तरफ माना विशियस दुनिया की तरफ चले गए। कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र बहुत रहते हैं। पखाने में जाना भी अपवित्रता है। अगर हम बाबा का बन करके, बाबा ने ये हम बच्चों को नियम दिया है। कौन सा? बच्चे सवेरे उठते हो, अगर उठते ही लैट्रिन आदि जाते हो तो सबसे पहले नहाना चाहिए। ऐसे नहीं हम लैट्रिन जाके इधर से उधर घूमते रहें, चीज़ों को छूते रहें। वहाँ जाके आना ये भी अपवित्रता है। पहले तन को शुद्ध करो, फिर स्वच्छ कपड़े पहनो, वस्त्र भी स्वच्छ हो। ऐसे नहीं जो हम उसमें पहन के चले गए वही फिर पहन लिए, वही हाथ। तो बाबा कहते हैं अंदर की बहुत शुद्धि चाहिए। पाखाने में जाना भी अपवित्रता बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसको दुख देना, अब दूसरी अपवित्रता कौन सी है? ये तो रही स्थूल तन की। अब दूसरी, किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किए हैं, वह सब आदतें अब मिटानी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। क्या बनना है? बाबा पक्का करा रहा है, क्या बनना है हमको? महान आत्मा बनना है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन गए। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है वह निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल है ना, उनको कहा तुम लायक हो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। बाबा ने कहा अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई हैं, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। ये 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस घर जाना है,
ये बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। आयुष्मान भव, कौन सा वरदान मिल रहा है? आयुष्मान भव, धनवान भव। तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, वरदान को भी सिद्ध करना पड़ता है। तो पुरुषार्थ से उसको सिद्ध किया जाता है। तो बाबा कहते सिर्फ वरदान दे दिया उससे काम नहीं होता, अपने को रास तिलक देने के अधिकारी बनना है। तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, मामेकम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि वे ये नहीं जानते कि याद भी रॉन्ग है, क्योंकि समझ नहीं है। याद की भी समझ चाहिए ना, परिचय चाहिए। परिचय बिना याद करेंगे तो रॉन्ग हो जाता। मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि वे जानते ही नहीं, तो याद भी रॉन्ग है। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते। तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, जिसकी तुम पूजा करते हो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसका कोई को भी पता नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सेवा करता हूँ। बाप कहते हैं मैं भी आकर सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। बाबा ने कहा कि अब 100% तमो प्रधान है, कलयुग का अंत आ पहुंचा है और हम जानते हैं कि दुनिया की हालात कैसे चल रहे हैं, मनुष्य की स्थिति कैसी है। अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जरूर मिलेंगे। शिव बाबा कहते हैं देह के संबंध सब छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। हमारा लक्ष्य क्या हो? हमें अंदर ही अंदर पक्का हो खुशबूदार फूल बनना है, अर्थात दैवी गुणों को धारण करना है। आक के फूल को नहीं उठाएंगे, कोई भी व्यक्ति जहरीला फूल नहीं उठाएगा, खुशबूदार उठाएगा। तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं। ऐसा बनना है, घर गृहस्थ में रहते हुए एक बाप को याद करना है। तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके। अब जाना तो हम सबको है, शरीर तो छोड़ना है। तो कब छोड़ें? जब हमारी अंदर ही अंदर इतनी गुप्त कमाई जमा हो। तो शरीर छोड़ना है कैसे? कमाई करके। दूसरा, और बहुत खुशी हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्कर लगाओ, भल यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ, पांडव भवन मधुबन से नीचे भी चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी, पाप कट जाएंगे। बाबा की स्मृति रहेगी अंदर ही अंदर तो पाप तो कट जाएंगे, थकावट किसी भी प्रकार की नहीं होगी, हल्के हो जाएंगे। बाबा ने आज कन्या का मिसाल दिया। जब विकारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है, हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों? अब ये पूछो अपने आप से, पतित बने क्यों जो पुकारना पड़े? शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। इस समय रावण राज्य चल रहा है, चारों तरफ विकारों का बोलबाला है, तो यहाँ पर हर चीज विकारों से है, तो शरीर भी विकारों की पैदाइश है। अभी तुम रावण से निकल लाए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो
किस बात का पुरुषार्थ है हमारा? हमें अपने अंदर देखना चाहिए, समझना चाहिए, पूछना चाहिए, क्या कौन सा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं? तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। हमारा पुरुषार्थ ये नई दुनिया में वापस जाने के लिए। सतयुग है राम राज्य, जबकि बाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी जबरदस्त है, कैसी जबरदस्त है, जो पतित बना देती है। हम चले हैं पावन बनने, हमारी राह है सतो प्रधान बनने की, लेकिन माया ऐसी आती जो पता ही नहीं पड़ता, फिर पतित बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो, फिर बाबा क्या जवाब देगा? वाह, लड़ाई के मैदान में तो ढेर मरते हैं। अब लड़ाई का मैदान हो, लड़ाई चल रही हो, तो कौन किसकी रक्षा करे? उस समय तो हमें स्वयं को स्वयं रक्षित करना होता है, स्वयं को बचाना है, कोई तो आ नहीं सकता। तो बाबा भी कह रहे हैं वाह, लड़ाई के मैदान में तो ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? ये माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है, इसको हमें पक्का करना है। माया की गोली कोई छोटी मोटी नहीं है, ये तो बंदूक की गोली से भी बड़ी है। अंदर तक भविष्य सब खत्म कर देती है। काम की चोट खाई, गोया ऊपर से गिरे। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते, जिनको देवता कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो बाबा कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं ना। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया है। भगवान ने अर्जुन के रथ पर बैठकर ज्ञान दिया। फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हो? एक तरफ कहते हो अर्जुन के रथ पर आया, बैठा, ज्ञान दिया, फिर बाबा कहते हैं उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो कि सब जगह है? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए हो? अभी वे स्वयं अपना परिचय देते हैं। भगवान आकर अपना परिचय स्वयं देता है, हम तो भूल गए, याद दिलाता है फिर से। वरदान, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। वरदान मिला, शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि है, हमें बनना है शुभ चिंतक मणि। दुनिया में आत्माएं हैं चिंतामणि, उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये शुभ संकल्प रूपी चमक किरणें चारों ओर फैल रही है, और इन्हीं से सबको एहसास होगा कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। रोशनी कहाँ से आ रही है, ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएंगे। स्लोगन, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर
कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर हम कैच कर सके, उसके लिए क्या करें? कैच करने के लिए मन और बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। मन और बुद्धि दोनों की लाइन क्लियर हो, अर्थात इसमें कोई भी प्रकार का कचड़ा ना हो, ब्लॉकेज ना हो, तेरी मेरी ना हो, पर चिंतन ना हो, उल्टा पुल्टा नेगेटिविटी ना हो, स्वच्छ एक बाबा की याद इसमें हो। तो चलो इसी स्मृति से बैठे बाबा की याद में, कि बाबा की याद से ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी, दुख दूर हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। चलो बैठो बाबा की याद में।